नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही अपने नाम के साथ जिले का नाम भी जरूर ही बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब पूरे बिहार में विशेष चेकिंग अभियान चलने वाला है। आज से बिहार में सख्ती बढ़ने वाली है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए आज से विशेष चेकिंग अभियान चलने वाला है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है और इस दौरान सड़क से लेकर अस्पताल, दुकान और जेल तक की छानबीन की जाएगी। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है और इसी को लेकर आज से अभियान को चलाया जा रहा है। अब सभी जिलों की सड़कों, दुकानों, वाहनों, अस्पताल, पुलिस लाइन और जेलों में कोविड अनुकूल व्यवहार की जांच होगी। खासकर मास्क पहनने को लेकर विशेष जांच करने को कहा गया है और इसके अलावा कोविड अनुकूल व्यवहार को लेकर भी जांच की जाएगी। अभियान के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन करने के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और इसलिए अब जरूरी है कि अब जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं और साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें, नहीं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार में कोरोना बेकाबू हो गई है। बिहार में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और पहली लहर से भी ज्यादा तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। और देखिए, बिहार में आज 24 घंटे के दौरान ही 4526 नए कोरोना के मामले मिल गए हैं और अगर पटना की बात करें तो सिर्फ पटना में 1956 नए केस सामने आए हैं। बिहार में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है वह चिंताजनक है और देखिए, बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,311 तक पहुंच गई है और पटना में मिले नए मामलों में 70 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। बिहार में कोरोना तेजी से अपना पांव पसार रहा है और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो बिहार को अब फिर से एक बार लॉकडाउन किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरएसएस की गोद में बैठे हैं। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाया है कि वो जनगणना जातिगत आधार पर नहीं कराने वाले हैं क्योंकि वो आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं और पूरी तरह से संघ का चोला पहने हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इनको राज्य हित को लेकर कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब दो बार बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित हो चुका है तो अब सर्वदलीय बैठक बुलाने का क्या औचित्य है। उन्हें तो अब राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम सीएम की जगह पर होते तो सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाते, हम तो केवल घोषणा करते कि राज्य सरकार अपने बलबूते पर जातिगत जनगणना कराएगी। लेकिन नीतीश जी के पास कलेजा ही नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जाति जनगणना के मसले पर केवल नौटंकी कर रहे हैं। नीतीश जी में उनका समर्थन लेने का साहस ही नहीं है क्योंकि इसके लिए कलेजा चाहिए। और आरजेडी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की बात पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सब के लिए कलेजा चाहिए होता है। नीतीश कुमार तो कुर्सी के चक्कर में अपना ईमान बेच चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि नीतीश जी के पास कलेजा नहीं बचा है कि वह कोई फैसला कर सकते हैं। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपर स्प्रेडर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही घूम घूम कर बिहार में कोरोना फैलाया है। शक्ति सिंह यादव ने बड़ी जानकारी देते हुए कह दिया है कि आरजेडी कार्यालय में रहने वाले कई कार्यकर्ता संक्रमित हो गए हैं और इसीलिए राजद कार्यालय को अब अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि वर्तमान सरकार ने ही जगह जगह पर कोरोना फैलाने का काम किया है। फिर चाहे वो आईएमए का कार्यक्रम हो या समाज सुधार अभियान, सभी जगह पर मंत्री और नेताओं ने संक्रमण को फैलाने का काम किया है। शक्ति यादव ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाज सुधार अभियान के नाम पर घूम घूम कर उन्होंने कोरोना फैलाया है। मुख्यमंत्री के सभी अधिकारी, कर्मचारी और नेता संक्रमित हो गए हैं और इन्हीं लोगों ने पूरे बिहार में कोरोना फैलाया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस तीसरी लहर में रोजाना नेताओं के
कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिल रही है। एक एक करके नीतीश कैबिनेट के मंत्री भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्रियों के संक्रमित होने के बाद 2 और मंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इसमें पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन शामिल हैं। दोनों ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। बिहार में अब भारी बारिश होने वाली है। 12 जनवरी तक के लिए हल्की बारिश के साथ कई इलाकों में कोल्ड डे के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह सिस्टम अलग अलग दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय रहेगा, यानी कि अलग अलग दिनों में कई राज्यों में बारिश होगी। बिहार में आज से लेकर 12 जनवरी तक भारी बारिश हो सकती है और इस दौरान इन जगहों पर घना कोहरा के साथ कोल्ड डे की स्थिति भी बन सकती है। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने एक बार फिर से तेजस्वी पर हमला बोल दिया है और तेजस्वी के बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर साधु यादव ने कहा है कि तेजस्वी यात्रा पर नहीं बल्कि पैसे वसूलने जा रहे हैं। साधु यादव ने कहा कि बिहार में अब तक किसी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो इधर साधु यादव के इस बयान पर अब उनके ही बड़े भाई प्रभुनाथ यादव ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। प्रभुनाथ यादव ने कह दिया है कि हाथी जब आगे चलता है तो कुत्ता भौंकता ही है, इसीलिए भौंकने दीजिए। प्रभुनाथ यादव ने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, जनता ने यह तय कर लिया है। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन भी चुके थे लेकिन किसी कारणवश वे चूक गए। बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। और साधु यादव के बयान पर प्रभुनाथ यादव ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने थे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपनी यात्रा बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत करने में जुटे हुए हैं, तो इधर राजद कार्यालय अब बंद हो गया है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजद कार्यालय को बंद कर दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आदेश से आरजेडी का यह प्रदेश कार्यालय अगली सूचना तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो आरजेडी के प्रदेश कार्यालय बंद किए जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष के बिहार दौरे और बेरोजगारी रेला को लेकर संशय खड़ा हो गया है। हालांकि तेजस्वी यादव इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने यह भी कह दिया है कि बेरोजगारी रेला का आयोजन अवश्य ही किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले जदयू का कार्यालय भी बंद हो चुका है और जदयू ऑफिस के अब तक 13 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जदयू ऑफिस में किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। अब कोरोना राजनीतिक दलों के कार्यालय तक भी पहुंच चुका है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई है और इसीलिए हर आयोजन रद्द किए जा रहे हैं। तो अब यह देखना होगा कि ऐसे में बेरोजगारी रेला करने वाले तेजस्वी यादव कैसे अपनी यात्रा पर निकलते हैं। बिहार में एक बार फिर से प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में लौट रहे हैं। उन्हें लॉकडाउन होने का डर सता रहा है। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसमें दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कोरोना ब्लास्ट भी हो रहा है और रेस्ट्रिक्शन भी बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार पाबंदियां बढ़ती जा रही है और इन शहरों में रोटी रोजगार के लिए गए प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन का भी भय बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अब मुंबई और दिल्ली से एक बार फिर से मजदूर अपने घरों की ओर बेतहाशा भाग रहे हैं। मजदूरों के पलायन की तस्वीरें फिर से सामने आने लगी है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दिल्ली से आने वाले मजदूरों की तादाद रोजाना बढ़ती ही जा रही है। ट्रेनों से उतरने वाले मजदूर छोटे व्यवसायी और प्राइवेट नौकरी करने वाले यात्री उतर रहे हैं और उनका कहना है कि पिछले लॉकडाउन की तरह ही दिल्ली में या फिर किसी दूसरे राज्य में फंसना नहीं चाहते थे और इसीलिए हम जिस हाल में थे उसी हाल में घर वापस आ गए। और दिल्ली से वापस लौटे लोगों का कहना है कि दिल्ली में स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। हर दिन कोरोना के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं और जो हालत बन रहे हैं उससे जल्दी ही वहां पर लॉकडाउन लगने की संभावना है, क्योंकि कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं और पिछली बार सरकार ने यहां पर अचानक से लॉकडाउन भी लगा दिया था। लोगों में बस एक ही डर देखा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो वो यहां पर भूखे मर जाएंगे और इसी को देखते हुए अब लोग फिर से पलायन करने लगे हैं। प्रवासी मजदूर एक बार फिर से सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं।
भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने वाली है और इसकी घोषणा भी हो गई है। कोरोना काल के बीच 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। और जिन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है उसमें उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने वाला है, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 फेज में चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं 14 फरवरी को पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में मतदान होने वाला है और 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण में मतदान होने वाला है। गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग होने वाली है। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी और यह मतदान 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 10 मार्च तक नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ इन सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो इधर 5 राज्यों के चुनावों की तारीख की घोषणा होने के बाद अब तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजप्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में अखिलेश यादव की ही सरकार बनने वाली है। उन्होंने कह दिया है कि अखिलेश यादव जी से पारिवारिक संबंध हैं और हम चुनाव में उनका सपोर्ट करेंगे। यूपी में सरकार अखिलेश यादव की ही बनेगी। और जब तेजप्रताप यादव से यह पूछा गया कि यूपी चुनाव में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी क्या करिश्मा कर पाएंगे, तो इस सवाल का जवाब देते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा है कि यूपी तो छोड़ ही दीजिए, बिहार में भी वे किसी लायक नहीं हैं। और यूपी चुनाव को लेकर तेजप्रताप यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल में भी चुनाव प्रचार किए थे, लेकिन क्या हासिल हुआ? बंगाल से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ गया था और यूपी में भी यही हाल होने वाला है। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वहीं पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में की गई कार्रवाई को तेजप्रताप यादव ने दिखावा बताया है। तेजप्रताप यादव ने कहा कि पंजाब में जो कुछ हुआ है वह सोची समझी साजिश है। पीएम स्टंटबाजी करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। किसानों और नौजवानों के लिए उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किए हैं। वहीं तेजप्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितनी हत्याएं हुई है वह किसी के सरकार में नहीं हुई।